सभी साथियों को बालू सिंह सोलंकी का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्षत्रिय और राजपूत समाज की कुल देवी के बारे में, जिन्हें हम जय माँ जसमा माता या सती जसमा माता देवी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा आलेख के अनुसार इंद्र के पास ब्रह्मा के पुत्र नारा ऋषि आते हैं। कहते हैं, हमने 88,000 साल तप किया, फिर भी इंद्रासन आपको मिला। नारा इंद्रासन के पास तप में लीन होते हैं और कहते हैं कि मेरे तप को भंग करने के लिए हमारी इच्छा अनुसार पांचों इंद्रियों का भोग देना होगा। इंद्रासन डोलने लगता है, तब इंद्र अपनी पांचों परियों को काला कुंडल परी, गुलाब परी, शब्द परी, नीलम परी एवं कर्ण परी को बुलाकर आदेश देते हैं कि नारा ऋषि का तप भंग किया जाए। परियों ने नेत्र करके नारा ऋषि का तप भंग किया। नारा ऋषि ने कहा, हम ब्रह्मा के पुत्र नारा ऋषि, आपने मेरा तप भंग किया है। अब हमें पांचों इंद्रियों का भोग चाहिए। इंद्रलोक में अद्भुत परियों को देखकर चक्षु इंद्रिय का भोग मिल गया है। उसके बाद परियों ने राग सुनाकर श्रवण इंद्रिय का भोग, तन बदन की सुगंध से नासिका इंद्रिय का भोग, स्वाद पकवाना से भिजिया जबान इंद्रिय का भोग संपन्न हुआ। इस तरह चारों इंद्रियों को भोग लेने के बाद नारा ऋषि ने स्पर्श इंद्रिय का भोग मांगा। चारों इंद्रियों ने अपना नाम सुनाकर नारा ऋषि को मनाने लगी, पर नारा ऋषि ने मना कर दिया। अंत में कामकुंडला परी से स्पर्श इंद्रिय का भोग मांगा। कामकुंडला परी ने स्पर्श इंद्रिय का भोग देने से इनकार कर दिया। तब नारा ऋषि ने कुंडला परी को कहा कि तुझे अपने रूप का इतना अभिमान है। मैं ब्रह्मा का पुत्र नारा ऋषि तुझे श्राप देता हूँ कि मृत्यु लोक में तेरा जन्म होगा एवं दिखने में बदसूरा, काला, कटुला, मेहनत मजदूरी करने वाला तेरा पति होगा एवं तेरे सुंदरता स्वरूप को कलंक लगेगा। तब कामकुंडला परी ने कहा, महाराज, मुझे श्राप देकर आप कहाँ जा रहे हो? आपने मुझे श्राप दिया, मैं तो इंद्र की अप्सरा हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ कि मृत्युलोक में मेहनत मजदूरी करने वाला, दिखने में बदसूरत, काला, कलूटा आप ही मेरे पति देव होंगे और तब मैं भोग दूंगी। तदंतर निश्चित समय काल में धरती लोक पर सोरठ राजा के यहाँ कामकुंडला परी का अति सुंदर लड़की ने जन्म लिया। राजा की दो लड़कियां थी। बड़ी लड़की का नाम जसोल रखा गया था एवं छोटी लड़की का नाम कसोल रखा था। राजा ने एक दिन अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम आपका माई हो कि बाप का माई हो? तब छोटी लड़की बोली, मैं बाप का माई हूँ। और बड़ी लड़की जसोल ने कहा कि मैं आपका माई हूँ। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कल सुबह नगर का दरवाज़ा खोलते
सबसे पहला जो आदमी मिले उसे पकड़कर यहाँ लाया जाए। उसके साथ जसोल का विवाह किया जाएगा। सोरठ नगर के बाहर ओड राजपूत बिरादरी के लोग रहते थे। दल्लू ओड राजपूत का लड़का रूड़ा ओड राजपूत, जो कि किसी कारण वह सुबह होने से पहले अपने नगर के सिपाहियों ने जैसे ही नगर का दरवाज़ा खोला, उसी समय रूड़ा ओड राजपूत वहाँ से अपना कार्य निकालकर जा रहा था। सिपाहियों ने उसे देखते ही पकड़ कर राजा के पास ले गए। राजा ने अपनी बड़ी बेटी जसमा का विवाह रूड़ा और राजपूत के साथ कर दिया। जसोल उसे अपना अहोभाग्य समझकर खुशी से रूड़ा और राजपूत के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और मजदूरी करते करते मालवा प्रदेश पहुंच गई, जो कि रूड़ा और राजपूत तालाब खोदने का या घर बनाने का कार्य करते थे। उस समय के साथ जसमा का रंग रूप जवानी में और ज़्यादा निखार आ गया। सिद्धराज जय सिंह सोलंकी के दरबारी कवि जीवाजी बारोट किसी काम से रुआ ठुआ गांव का नाम जा रहे थे। उन्होंने जसमा माता को देखा। जसमा माता का रूप देखकर दंग रह गए। कविराज ने जसमा से रास्ता पूछा और थोड़ी देर साथ चलकर रास्ता बताने को कहा। जसमा ने आगे चलकर रास्ता बताया। कविराज ने फिर जसमा को आगे चलकर रास्ता बताने को कहा। इस पर जसमा कविराज की दृष्टि समझ गई। आगे चलकर रास्ता बताने से इनकार कर कविराज को धक्का दे दिया। कविराज को गुस्सा आया और जसमा से बदला लेने की ठानी। वो कहते हैं ना कि हमें किसी से बदला लेना हो तो किसी ना किसी से हम बदला ले ही लेते हैं। तो हम बात करते हैं 10वीं शताब्दी के मध्य गुजरात प्रदेश में विख्यात पाटन सोरठ नगरी में राजा सिद्धराज जय सिंह सोलंकी राज्य था। राज्य में प्रजा बहुत खुशी थी। एक समय राज्य में 3 साल से लगातार बारिश नहीं हुई थी। देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। अन्न और जल के लिए त्राही त्राही मचने लगी। लोग भूख प्यास से मरने लगे थे। राजा सिद्धराज जय सिंह सोलंकी ने अपने विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया। धूम विचार विमर्श के बाद कहा कि सहस्त्रलिंग तालाब खुदवाने का काम शुरू कराया जाए। तालाब खोदने के लिए मालवा के ओड राजपूतों को काम सौंपा गया। मालवा के ओड राजपूतों ने अपने कुटुंब कबीले के साथ पाटन आ गए और तालाब के किनारे अपना रहने का ठिकाना बना लिया, जिसमें जसमा और रूड़ा और राजपूत भी थे। तालाब की खुदाई का काम शुरू हो गया। कविराज ने जसमा से बदला लेने के लिए राजा सिद्धराज जय सिंह के कानों में उसकी सुंदरता और रूप का बखान शुरू
कर दिया और कहा कि जस्मा की जगह और राजपूतों के कबीले में नहीं बल्कि अपने नगर की पटरानी बनाने में है। राजा को वास्तविक जानकारी से दूर रखा। कविराज के मुंह से जस्मा के रूप की बात सुनकर राजा सिद्धराज जस्मा को देखने के लिए बेचैन हो गया। दूसरे दिन राजा अपने कविराज मंत्री के साथ तालाब देखने आए। उसकी नज़र जस्मा पर पड़ी। जस्मा की सुंदरता, सुडौल शरीर और भरकाड़ी देखकर चकित रह गया और कहा कि इतनी सुंदरता मेरे रंग महल में भी नहीं है। काल की विडंबना को कैसे रोका जा सकता है? राजा ने मन बना लिया, किसी भी कीमत पर जस्मा मुझे चाहिए। राजा ने जस्मा को पाने के लिए अपने सिपाहियों, प्यादे एवं अन्य नौकरों को हुक्म दिया कि अनेक प्रकार के प्रभोल से गुजरात की महारानी बनाने के लिए जस्मा को तैयार किया जाए। लेकिन जस्मा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं प्रतिव्रता एक नारी हूँ, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। तब राजा ने कहा कि मैं तुझे उठा के ले जाऊँगा। जस्मा ने कहा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं प्रतिव्रता और राजपूतनी हूँ। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे पति रूड़ा को मार डालूंगा। जस्मा ने कहा, मेरे धर्मपति रूड़ा को मार के तो देखो, हमारी पूरी और राजपूत बिरादरी खून का बदला लेने के लिए तैयार होगी। तब राजा ने कहा, मैं पूरी और राजपूत बिरादरी को खत्म कर दूंगा। तब जस्मा ने कहा, निर्दोषों के खून के बदले भावी पीढ़ी तेरे नाम पर थूकेगी। यह सुनकर राजा वहां से चला गया और निश्चित कर लिया कि पूरी और राजपूत बिरादरी नहीं, लेकिन जस्मा के पति को मार के जस्मा को अपना बनाऊंगा। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जस्मा के पति रूड़ा को मार डालो और सभी और राजपूतों को पकड़ लो। सिपाहियों ने तालाब के पास पहुंचकर रूड़ा को मार डाला। इस प्रकार और राजपूत के कबीले ने राजा के सैन्य के साथ लड़ाई शुरू कर दी। राजा के कई सैनिक मारे गए, लेकिन राजा के लश्कर के सामने और राजपूतों का कबीला टिक नहीं पाया। जस्मा अपने सतीत्व पर पूर्ण अडिग रही। इतने में राजा वहां गया। वहां का नज़ारा देख उसे गुस्सा आया कि सिपाहियों को कहा कि यह निर्दोष और राजपूतों लोगों को क्यों मारा डाला? मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ कर लाने को बोला था। सरदार ने कहा, महाराज, इनके सिवा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि और राजपूतों लोग पकड़वाने से बेहतर मौत ज़्यादा पसंद करते हैं। राजा ने कहा, जस्मा कहाँ है? तब सरदार ने कहा कि वो रही अपने पति की चिंता में कूद पड़ने की तैयारी में है। राजा ने जस्मा को आवाज़ दी और रोको जस्मा, तू सती ना हो। माँ भवानी महासती जस्मा माता का रूप अवतारित हुआ। जस्मा ने क्रोधित होकर राजा को सामने देखकर उसे श्राप दिया कि तू सफ़ेद दाग कोड़िया होकर
मरेगा और तेरा पाटन नगर उजाड़ हो जाएगा, और जो सहस्त्रलिंग तालाब तूने खुदवाया है उसमें पानी नहीं रहेगा। और राजपूत समाज बिरादरी के लोगों को सीख दी कि कोई भी स्त्री अपना श्रृंगार पूरा नहीं करेगी, तिलक नहीं लगाएगी, हाथों में कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनेगी, क्योंकि मुझे अपनी सुंदरता के लिए आज यह दिन देखना पड़ा। सुंदरता देखकर जन्मांता की नज़र तन पर बिगड़ गई। इतना कहकर तालाब में माँ जसमा माता समाधि लीन हो गई। महासती जसमा माता अनंत में विलीन होकर अमर हो गई। पाटन गुजरात में मूल प्रेरित पावन मंदिर महासती जसमा माँ की याद में और राजपूत समाज के लिए गौरव की बात है कि माँ जसमा और राजपूतनी मंदिर की पूजा अर्चना में और राजपूत कल्याणमय है। और राजपूत समाज के घर घर में माँ सती जसमा माता की ज्योति जलाना और राजपूत जाति की तरक्की एवं उन्नति का एकमात्र मार्ग है। माँ जसमा को जितना याद किया जाएगा और राजपूत समाज का कष्ट हरण होगा। माँ जसमा समाधि स्थल पाटन गुजरात में है और राजपूत बिरादरी ने भव्य सती जसमा माता मंदिर बनाया है। सहस्त्रलिंग सूखा तालाब आज भी गुजरात सरकार के अधीन है। कभी आप दोस्तों देखने जाओ तो सहस्त्रलिंग जरूर देखकर आना। गुजरात में अन्य जसमा माता मंदिर चाणोद बड़ोदरा के पास लंबा जसमा माता मंदिर, अहमदाबाद डाकोरा में जसमा माता मंदिर, रशीदपुर जसमा माता मंदिर, लिमड़ी जसमा माता मंदिर आदि कई बने हुए हैं। यूं तो प्राचीन काल में मालवा के क्षेत्र पाटन झालरा अभी जिला झालावाड़ राजस्थान में भव्य जसमा महल जसमा पगला आदित्य जसमा तालाब राजस्थान सरकार पाटन विभाग के अधीन है। जसमा माता की असीम कृपा से इंदौर मालवा मध्य प्रदेश में एबी रोड पर चमत्कारी सती जसमा माता मंदिर है। कभी आप साथियों इंदौर आए हो तो दर्शन करने जरूर आए। घट स्थापना जसमा धाम के स्वरूप नवंबर 2006 को हुई है। यह मंदिर इंदौर में है, एबी रोड के पास चमत्कारी मूर्ति। कभी आप दोस्तों देखने आओ तो ज़रूर दर्शन करने के लिए आए। और यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ जसमा भवानी, जय और राजपूताना।